घोटाला हुआ नहीं है, वहां तो नियमित रूप से होता है। अरे भाई, वहां की हर चीज में घोटाला है। शिला पूजन से घोटाला शुरू है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में एसआईटी काम कर रही है। तो बताइए, एसआईटी किसी के निर्देशन में काम करती है? बताइए, मंदिर बनाने का कौन सा विशेषज्ञता थी चंपत राय की? कौन विशेषता थी अनिल मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी नृपेंद्र मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी गोविंद देवगिरी की? कौन सी, इनके जितने भी ट्रस्टी हैं, इनके किसकी विशेषता थी मंदिर बनाने की? ये सब टैक्टिस है, डिले टैक्टिस। डिले कर दो, उसके बाद सब धीरे धीरे मामला खत्म। आपका हिसाब और हमारा हिसाब नहीं चलता है। आपके साथ डाटा चलता है, डाटा और डाटा चीख करके पुकार के कह रहा है कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से बीफ का निर्यात बढ़ा है। गौ रक्षा के लिए प्रदेश भर में गौ यात्रा निकाल रहे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शनिवार को सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से लेकर गौ रक्षा और भाजपा सरकार में मीट निर्यात तक शंकराचार्य ने कई ऐसे बयान दिए जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। हुआ नहीं है, वहां तो नियमित रूप से होता है। आप याद करिए कि जब ये घोटाला सामने आया था तो चंपत राय जी, वहां के जो सर्वे सर्वा हैं, करता धरता हैं, वो आए थे आप लोगों के सामने, और उनका आपके पास आर्काइव में वीडियो सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चलती रहती है और उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। माने ये सब उनके लिए रूटीन था। आप समझिए, माने उनके लिए कोई खास बात थी ही नहीं, ये तो रोज ही वहां हो रहा है, तो रूटीन है। मीडिया से बातचीत के दौरान जब शंकराचार्य से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच पर सवाल पूछा गया कि क्या जांच में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। जिम्मेदार लोग का मतलब यह है कि उनके विश्वस्त लोग हैं, वो उनके लिए चोरी करके उनकी जेब भरते हैं। तो हमारे लिए जो चोरी करके जेब भरता होगा उसको तो हम बचाएंगे ही। हमने इसीलिए तो उनको फिट किया था। बताइए, मंदिर बनाने का कौन सा विशेषज्ञता थी चंपत राय की? कौन विशेषता थी अनिल मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी नृपेंद्र मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी गोविंद देवगिरी की? कौन सी, इनके जितने भी ट्रस्टी हैं, इनके किसकी विशेषता थी मंदिर बनाने की? लेकिन ये सब विश्वस्त लोग थे जो हमारे लिए चोरी करके हमको दें, इसलिए वो वहां पर सेट किए गए थे, और वो जिसके लिए सेट किए गए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे लोगों को मंदिर संचालन का कोई अनुभव नहीं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने यह तक कह दिया कि वहां शुरू से ही गड़बड़ियां और घोटाले भाई, हो रहे वहां की हैं। हर चीज में घोटाला है। शिला पूजन से घोटाला शुरू है। आप लोग तो बीच बीच में उठाते हो, उसके बाद फिर छोड़ देते हो। वहां तो शिला पूजन के समय से घोटाला चल रहा है, आज तक वो चल ही रहा है। कहना है, जब पहले ही आप लोगों ने समाचार दिखा दिया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में एसआईटी काम कर रही है, तो बताइए, एसआईटी किसी के निर्देशन में काम करती है? तो उनके निर्देशन में कर रही है। 15 दिन उन्होंने कह दिया कि 15 दिन कुछ मत बोलो, तो 15 दिन में तो दूसरा मौका ला देंगे, कुछ ऐसी दूसरी घटना करवा देंगे कि आप लोग सब उसको कवर करने लगोगे, मामला खत्म हो जाएगा। ये सब टैक्टिस है, डिले टैक्टिस। डिले कर दो, उसके बाद सब धीरे धीरे मामला खत्म। उन्होंने एसआईटी की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं गौ रक्षा के मुद्दे पर शंकराचार्य का बयान और भी ज्यादा चर्चा में है। उनका कहना था कि देश में सबसे ज्यादा गायों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, न कि केरल या पश्चिम बंगाल में। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मीट का निर्यात बढ़ा है। तो कहा कि जरा शोध करके बताओ कि गाय सबसे ज्यादा खतरे में कहाँ है, जहाँ सबसे ज्यादा गाय खतरे में और घट रही हो, पहले वहां अपने को जाना चाहिए। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि गजब हो गया, हमारी तो धारणा ही बदल गई। डाटा निकालने पर वो प्रदेश उत्तर प्रदेश निकल गया, जहाँ गाय सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा तेजी से घट रही है। वो केरल और बंगाल नहीं है, बल्कि वो तो उत्तर प्रदेश है। तो फिर हमको अपना टिकट उत्तर प्रदेश में निकालना। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इन बयानों ने एक बार फिर सियासी बहस को तेज कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या उनके आरोपों पर सरकार जवाब देगी? क्या राम मंदिर ट्रस्ट और एसआईटी इन सवालों पर अपनी सफाई देंगे? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है?